वेलकम टू द चैनल ऑफ निसाज एजुकेट ट्यूटोरियल्स। आज मैं निसाज एजुकेट ट्यूटोरियल्स की तरफ से एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट करने जा रहा हूँ। जैसे कि हम जानते हैं कि हमारा देश फिलहाल कोविड-19 पेंडेमिक सिचुएशन से जूझ रहा है, जिसमें बहुत तरह के प्रॉब्लम्स हमारे देश के सामने है, जिसमें जान का नुकसान और उसके साथ साथ इकोनॉमिक क्राइसिस बहुत ज़्यादा हो चुका है। अब इस पेंडेमिक सिचुएशन को डील करने के लिए जो सबसे बड़ा गवर्नमेंट के थ्रू डिसीजन लिया गया दैट इज सोशल डिस्टेंसिंग, और सोशल डिस्टेंसिंग के लिए पूरी कंट्री को लॉकडाउन कर दिया गया। अब हम जानते हैं कि लॉकडाउन की वजह से सारा कारोबार जो है वो ठप हो चुका है, जिसकी वजह से इकोनॉमिक क्राइसिस बढ़ चुका है और जो डे टू डे कमा के अपनी डेली ज़रूरतें पूरी करने वाले लोग हैं उन लोगों के लिए ये सिचुएशंस काफ़ी चैलेंजिंग हो चुकी है, जैसे कि हम जानते हैं। लेकिन प्राउड टू बी एन इंडियन, मुझे इस बात का फक्र है कि हमारे देश में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो ऐसे सिचुएशन में हमारे नेशन के साथ खड़े हैं और हमारे देश को बढ़ चढ़कर सपोर्ट कर रहे हैं। वो डेली इस तरह के लोगों को मदद प्रोवाइड कर रहे हैं, चाहे वो फूड पैकेजेस के थ्रू हो, राशन के थ्रू हो, या और भी बहुत सारी ऐसी ज़रूरतें हैं जो लोग उन लोगों की मदद करके उनकी ज़रूरतों को पूरा करने का काम कर रहे हैं। इसमें बहुत सारे सेलिब्रिटीज़, एनजीओज और यहाँ तक कि जो लोकल लोग हैं जो इतने कैपेबल है कि वो कुछ लोगों की हेल्प कर सके, वो भी इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं, बिना किसी बायस के, बिना किसी जात पात के, धर्म के भेदभाव के। वो एक दूसरे की मदद कर रहे हैं। दिस इज द यूनिटी ऑफ इंडिया। मैं रिसर्च एजुकेट ट्यूटोरियल्स की तरफ से एक बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट करने जा रहा हूँ। जैसे कि हम जानते हैं कि इकोनॉमिक सेक्टर में जहाँ पर हर तरह के कारोबार का नुकसान हो रहा है, उसी तरह से एजुकेशन सेक्टर में भी इस लॉकडाउन की वजह से बहुत ही ज़्यादा नुकसान हो रहा है। सवाल यहाँ पर है कि हमारे देश के जो बच्चे हैं उनकी स्टडी का क्या। हाल फिलहाल में महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने ये अनाउंस किया है कि जो 9th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट है उनके एग्जाम्स जो है वो कैंसिल कर दिए गए। 11th स्टैंडर्ड के जो एग्जाम्स है वो भी कैंसिल कर दिए गए। 10th के जो ज्योग्राफी का पेपर था वो भी रद्द कर दिया गया है। अब सवाल ये आता है कि व्हाट अबाउट नेक्स्ट। अब ये बच्चे जो 9th स्टैंडर्ड में थे, इनकी नज़रें 11th स्टैंडर्ड 10th स्टैंडर्ड के बोर्ड एग्जाम पर टिकी हुई है, और जो बच्चे 11th स्टैंडर्ड के थे वो अब 12th स्टैंडर्ड की स्टडी के बारे में प्लान कर रहे हैं। सवाल अब भी है कि जैसे इसके पहले लॉकडाउन हुआ था तो सारे इंस्टीट्यूट्स, कॉलेजेस और जो भी कोचिंग सेंटर्स थे, प्राइवेट कोचिंग सेंटर्स थे, सब लॉकडाउन की वजह से बंद हो गए थे। मतलब एजुकेशन सेक्टर जो है वो पूरी तरह से यूनिवर्सिटीज़, स्कूल, कॉलेजेस, कोचिंग, प्राइवेट सेक्टर्स में जितने भी कोचिंग क्लासेस थे ये सब के सब बंद कर दिए गए। लेकिन पहला लॉकडाउन खत्म होने के बाद जब पता चला कि लॉकडाउन और एक्सटेंड होने वाला है तो कोचिंग क्लासेस ने ऑनलाइन क्लासेस लेना शुरू कर दिए। बट हर टाइम ये चीज़ देखी जाती है कि बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो 9th स्टैंडर्ड में किसी कोचिंग से नहीं जुड़ते, जो 11th स्टैंडर्ड में किसी कोचिंग से नहीं जुड़ते, और बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनके फाइनेंशियल कंडीशन ठीक ना होने की वजह से वो किसी भी इंस्टीट्यूट का पार्ट नहीं बनते। अब सवाल ये है कि उन बच्चों का क्या जो अब तक किसी भी इंस्टीट्यूट से नहीं जुड़े, बिकॉज ये सेकेंड लॉकडाउन होने के बाद बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स ने अपने ऑनलाइन कोचिंग शुरू कर दी है। तो रिसर्च एजुकेट ट्यूटोरियल्स एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट करना चाह रहा है, बिकॉज इस पैंडेमिक सिचुएशन में रिसर्च एजुकेट ट्यूटोरियल्स भी नेशन के साथ है, और वो कुछ हद तक उसकी तरफ से एक छोटी सी कोशिश करके ये जो एजुकेशन सेक्टर का जो नुकसान हो रहा है उसमें देश की मदद करने की कोशिश कर रहा है। तो रिसर्च एजुकेट ट्यूटोरियल्स ये अनाउंस करता है कि जो भी बच्चे 10th स्टैंडर्ड में है, चाहे वो स्टेट बोर्ड में हो, सीबीएसई बोर्ड में हो, और जो बच्चे अभी 12th स्टैंडर्ड का प्रिपरेशन करने वाले हैं, स्पेशली साइंस के स्टूडेंट्स, उनको निसाज एजुकेट ट्यूटोरियल्स फ्री कोचिंग प्रोवाइड करेगा। यस, फ्री कोचिंग प्रोवाइड करेगा। वो भी एग्जैक्टली उसी प्लेटफॉर्म पे प्रोवाइड करेगा जिस प्लेटफॉर्म पे हम हमारे अभी प्रेजेंट स्टूडेंट्स को कोचिंग प्रोवाइड कर रहे हैं। उन्हें हर वो रिसोर्सेस और वो फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाएगी जो फैसिलिटीज़ और रिसोर्सेस हम हमारे प्रेजेंट एग्जिस्टिंग स्टूडेंट्स को दे रहे हैं। उसी के साथ साथ मैं आपको ये बताता चलूँ कि जब पहला लॉकडाउन हुआ था वो लॉकडाउन के सिर्फ 2 दिन बाद निसाज एजुकेट ट्यूटोरियल्स ने अपना ऑनलाइन सेशन शुरू कर दिया था, और वो ऑनलाइन सेशन जो था उसका रिजल्ट ये है कि पूरे फर्स्ट लॉकडाउन के 21 डेज के लॉकडाउन के ख़त्म होते होते हम लोगों ने JEE का जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स थे उसका हम लोगों ने ऑनलाइन सेशन के थ्रू केमिस्ट्री का 50%, बायोलॉजी का 50%, फिजिक्स का 40 से 45% और मैथ्स का भी 40 से 45% सिलेबस उस 21 डेज के लॉकडाउन में पूरा किया। जैसे मैंने मेरे प्रीवियस वीडियो में आपसे कहा था कि अगर ये
लॉकडाउन या ये क्वारंटाइन टाइम आपके लिए अगर डिसएडवांटेज है तो हम इसका एडवांटेज भी उठा सकते हैं। साथ ही साथ हम लोगों ने 50% से ज़्यादा 11 का सिलेबस भी रिवाइज किया था फॉर द प्रिपरेशन ऑफ 11th फाइनल एग्जामिनेशन या एनुअल एग्जामिनेशन बोल सकते हैं हम लोग। तो इसी तरह से आपको भी ये प्लेटफॉर्म दिया जाएगा। और एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं ये कहना चाहूँगा कि निसाज एजुकेट ट्यूटोरियल्स की तरफ से जो न्यू रजिस्टर्ड स्टूडेंट है उनके साथ और जो एग्जिस्टिंग स्टूडेंट्स हैं उनके बीच में कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा। उनको डायरेक्ट वही फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाएगी, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। जब तक ये लॉकडाउन रहेगा तब तक निसाज एजुकेट ट्यूटोरियल्स फ्री ऑफ कॉस्ट कोचिंग प्रोवाइड करेगा उन बच्चों को जिनके पास फिलहाल स्टडी करने के लिए कोई भी रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं है। उसी के साथ मैं आप सारे लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि मैसेज को ज़्यादा से ज़्यादा, ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फॉरवर्ड करें और जिन बच्चों को हमसे जुड़ना है वो नीचे स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे रजिस्टर करें। रजिस्टर करने के लिए आपको करना ही है कि वो व्हाट्सएप नंबर है जिस पे आपको व्हाट्सएप करना है, आपका नाम, आपका क्लास, आपका जो भी बोर्ड है वो, और उसके साथ साथ आपका एक पासपोर्ट साइज फोटो का पिक जो हम लोग हमारे ऑफिशियल रिकॉर्ड के लिए यूज़ करेंगे और आपको आपके क्लास के अकॉर्डिंग, आपके बोर्ड के अकॉर्डिंग शेड्यूल दिया जाएगा और उसके बाद आपको कोचिंग प्रोवाइड की जाएगी। तो ये मैं उन लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये मैसेज को ज़्यादा से ज़्यादा फॉरवर्ड करें ताकि ये उन लोगों तक पहुँचे, उन बच्चों तक पहुँचे जिनको एक्चुअल में इस तरह की कोचिंग की नीड है। तो निसाज एजुकेट ट्यूटोरियल्स की तरफ से हमारे मिशन के लिए एक छोटी सी कोशिश जो हम करने जा रहे हैं, जिसके थ्रू हम उन बच्चों को एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे जब तक ये लॉकडाउन रहेगा, जो बच्चे अभी किसी भी इंस्टीट्यूट का पार्ट नहीं है और जो अभी फिलहाल परेशान है कि वो एजुकेशन कैसे करें। आफ्टर रजिस्ट्रेशन आपको पूरा शेड्यूल दिया जाएगा और ये पूरे लॉकडाउन का हमारा क्या प्लान है वो सारा प्लान हम लोग बाद में आपके साथ हमारे जो सोर्सेस है उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। उसी के साथ साथ मैं आप सबसे विदा लेता हूँ। थैंक यू वेरी मच।